जूता पॉलिश करा के आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ भी मोची, कितनी देर है? बस हो गया जी साहब जी, मुझे 2 मिनट दे दो, बस साफ हो गया। कर लो कर लो। वैसे मोची कितने पैसे कमा लेते हो? साहब जी 7 नस्लें बैठ के खा सके इतना पैसा था हमारे पास। फिर तुम कैसे गरीब हो? ओ जी मैं पैदा ही 8वीं नस्ल में हो गया ना। अच्छा जल्दी से जूता साफ करो, फिर मैंने ऑफिस जाना है। वाह रे मेरे चाकू वाले ब्रश, जूता तो मैंने इससे काट दिया है, थोड़ी दूर चलते ही जूता टूट जाएगा, फिर मैं अगला प्लान शुरू करूंगा। साहब जी हो गया? जी साहब जी एकदम चमका दिया है, वो वाला पाँव लाइए। ये ले। अरे ये वाला तो साफ ही है। हो गया जी पॉलिश। कितने पैसे हैं? 30 रुपए साहब जी। चल ये ले, 100 रुपया रख ले। ओ तेरी, ये क्या? ये सारा जूता कैसे फट गया? अभी तो मैंने उस मोची से पॉलिश करवाया है। अरे यार, अब मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? चल भाई चाकू, तेरा काम हो गया। अरे मोची, ये जूता तूने कैसे पॉलिश किया? ये तो सारा टूट गया है। वही देख रहा था मैं साहब जी, कितनी बेईमानी हो गई है ना हर तरफ। आजकल कंपनियां मजबूत जूते बना ही नहीं रही, घटिया क्वालिटी का है। कहीं तूने तो गड़बड़ नहीं की इसमें? अरे साहब जी मैं क्या गड़बड़ कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ यही बुरश है, इसके अलावा तो कोई औजार ही नहीं। तो अब क्या होगा? मैंने तो ऑफिस जाना था। बड़े किस्मत वाले हो भाई साहब, मानना पड़ेगा। आखिरी जोड़ा जूते का पड़ा था, एकदम साइज भी आपका, ये देखो चेक करो, बिल्कुल ब्रांड न्यू और वीआईपी क्वालिटी का। कितने पैसे हैं इसके? 3000। सुबह सुबह 3000 रुपए की लग गई। पता नहीं कैसे टूट गया जूता। ये पकड़। वाह रे चाकू, तेरी मदद से सुबह के 6 जोड़े जूते के बेच चुका हूँ। हाँ यार, निकल रहा हूँ। मेरा जूता टूट गया था, वही जूता मोची से नया लेने लग गया था। भाई साहब, आप उस पीपल के नीचे वाले मोची के पास तो नहीं फंस गए थे? हाँ यार, उसी से जूता पॉलिश करवाया, फिर अचानक ही टूट गया। भाई वो तो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। सुना है वो ग्राहकों के खुद जूते काट के नए बेच देता है, यही उसने कारोबार बनाया हुआ है। लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला जिससे इसकी चालाकी साबित हो सके। मुझे भी कुछ थोड़ा सा शक हो रहा था इस मोची पे। आज फिर इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। वो कैसे? आप अपना जूता निकालो। ये देखो, जूते पे मैंने लगा दिया छोटा सा कैमरा। इस कैमरे की वीडियो इस मोबाइल पे नजर आएगी। अब तुम ये जूता लेके जाओ मोची के पास, इसे पॉलिश करवाओ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जाओ। भैया ये जूता पॉलिश करना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया जी, अभी कर देते हैं। चल भाई निकला मेरे चाकू। क्या बना? इधर आओ जरा, वीडियो शो हो रही है। ये इसने बुर से निकाला चाकू और काटने लगा है। देखा तुमने? इसकी दार कमजोर होगी है, लगता है तेज करानी पड़ेगी। हाँ भाई, रेडी है जूता? जी भाई साहब, बस तकरीबन रेडी है ये वाला। ये मेरा जूता कट कैसे गया है? कट गया? मुझे तो नहीं पता। और तुझे तो नहीं पता, तेरे बुर्श को तो अच्छे से पता होगा ना, है ना? ये देख चाकू। तलाशी कर इसकी। कुछ नहीं है सर इसके पास। इसे जा। यार ये जेलर आज तलाशी क्यों ले रहा है कादियों की? पता नहीं यार, कोई हीरा चोरी हुआ है, उसी के लिए तलाशियां ले रहे हैं। इसके पास भी कुछ नहीं है सर। यार आखिरी कैदी की भी तलाशी कर ली है, इसके पास से भी हीरा नहीं निकला। मैं जाऊं? जा जा। ये इसने गले में इतना बड़ा क्या पहना हुआ है सर? मैंने चेक किया है, वो एक तवीज है और कुछ नहीं। इतना बड़ा तवीज कौन पहनता है सर? यार ये किस हीरे को ढूंढ रहे हैं? अबे किसी राजा साहब का कोहिनूर हीरा चोरी हो गया है, उसी के चक्कर में इन्होंने मुझे धर लिया। बताओ मैं इन्हें चोर लगता हूँ? नहीं मतलब चोर तो मैं हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि कोहिनूर हीरा ही चुरा लूंगा। खामखाई मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। शक नहीं, मुझे तो पक लगता है। नहीं तुझे क्या लगता है मैंने चुराया होगा कोहिनूर? मेरा मुंह है हीरे वाला। देखो भाई, अगर मैंने हीरा चुराया होता तो मैं यहाँ जेल में थोड़ी सड़ रहा होता। मैं तो दुबई की किसी बीच पे पड़ा होता, आंखों पे 2-2 खीरे लगा के। मेरे पास नहीं है कोई हीरा। बैठो। सर एक दफा आप इसका तवीज चेक करें, क्या पता हीरा उसी में हो। अबे तवीज में तो बाबा लोग दम दरूद लिख के रखते हैं, ये हीरा कहाँ से आ गया उसमें? सारे ये चोर लोग हैं, ये हीरा कहीं भी घुसा सकते हैं। कहे तू ठीक रहे, चल अंदर देखते हैं। मेरे ऊपर कल तक हीरा साबित ना हुआ, मुझे तो छोड़ देंगे। वैसे तू किस केस में अंदर है? बकरी चुराई थी भाई। और तू? मुर्गी चुराई थी।
साले चिंदी चोर लूसियो, मेरा स्टैंडर्ड खराब हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ। चले खड़ा हो। क्या हुआ सर, अभी तो तलाशी लिया आप लोगों ने। ये गले में तूने इतना बड़ा क्या पहना हुआ है? सर ये पीर बाबा ने ना मुझे तवीज लेके दिया शिफा के लिए, क्योंकि निकाल मुझे निकाल ना- इसका तवीज ना, ना निकाल। ना 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 सर, इसको मैं नहीं निकाल सकता। इसको निकालते ही मेरे ऊपर असेब आ जाता है। असेब मतलब जिन्नात। जिन्नात। ये डंडा देख रहे? इससे हमने बड़े बड़ों के जिन्नात निकाले हैं। ना ना ना, निकाल इसको दो ना इस- निकालो सर। सर 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 इसमें कुछ भी नहीं है। सर देखें, इसको खोलने से कुछ तो निकलेगा। खोल खोल इसे। क्या है? सर इसके अंदर तो कोई कागज की चिट पड़ी है। तवीज है, हीरा नहीं है इसके अंदर। मैं बोल रहा था ना सर, बाबा जी का लिखा हुआ तवीज है। आप हमें शक कर रहे थे मेरे ऊपर। सर जिन्नात आ रहे हैं मेरे ऊपर। चले ड्रामे बंद कर, हट जा उधर। ये ले तवीज। ठीक है सर। सर मुझे नहीं लगता कि हीरा इन चोरों के पास होगा। यार राजा साहब को अब मैं क्या जवाब दूंगा? जिस लोकेशन से हीरा चोरी हुआ है वहाँ से यही चोर पकड़ा गया था। फिर तो सर हीरा इसी के पास होना चाहिए था। अच्छा छोड़ केकड़े, चल के चाय पी आते हैं। चलो सर। शुक्र है मौके पे हाथ की सफाई काम आ गई। मैंने तवीज से हीरा निकाल के इसको दे दिया। मुझे तेरे पे पहले से शक था, ये कोई नो हीरा तूने चुराया होगा। इतना खूबसूरत है ये हीरा। हाँ, ये हीरा तुझे अकेले को नहीं हड़पने देंगे हम। अब ये हीरा हम चारों में तकसीम होगा, चारों में। 4 पे नहीं बेटा, इस हीरे के जो मालिक है वो अभी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्या मतबल? मतलब ये कि इस हीरे के जो असल हकदार हैं वो लोग थोड़ी देर तक मुझसे मुलाकात करने आएंगे। मेरे पास ये हीरा उनकी अमानत है। चल बे, तुमसे ये छुटके छुटके बच्चे मिलने हैं। 5 मिनट हैं तेरे पास, मुलाकात कर ले। ठीक है साहब, ये मेरे भतीजे हैं, मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है ठीक है। ये पकड़ो हीरा, आगे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। जल्दी से छुपा लो और जाओ। ओ ये बच्चे कौन है? ये हीरा इनको क्यों दे दिया? यार जिस राजा साहब के घर से मैंने ये हीरा चुराया ना, उसने इन यतीम बच्चों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। मैंने इसलिए उस राजा का हीरा चुरा के इन बच्चों का भला कर दिया। न्यूज़पेपर। ओए ये क्या लिखा हुआ है अखबार के पहले पन्ने पे? हैं? 100 रुपए में लैंड क्रूजर गाड़ी ले जाओ? ये कैसा मजाक है? ओए चाचा देखो, कोई अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी सिर्फ 100 रुपए में बेच रहा है। ध्यान से होए, कोई फराडी होंगे। ये कम से कम 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी। 100 रुपए की कौन बेचेगा? बेवकूफ समझा है क्या? लालच बुरी बला है भैया, ऐसे फ्राडे से तो अल्लाह बचाए। लेकिन चाचा इस पे तो एड्रेस और नंबर भी लिखा हुआ है। रुको मैं नंबर डायल करके देखता हूँ। कुछ अरसा पहले इसी तरह का एक इश्तेहार छपा था। एक ट्रैक्टर बिक रहा था सिर्फ 20,000 रुपए का। अच्छा, मेरे कुछ जानने वाले बंदे चले गए वो ट्रैक्टर लेने। फिर क्या हुआ चाचा? होना क्या था, कोई ट्रैक्टर वैक्टर नहीं था। वो तो साले टिकट निकले। उनको किडनैप करके उनके घर वालों से 2 करोड़ रुपया तमान मांग लिया उन्होंने। चाचा डरा क्यों रहा है? मैं तो सच कह रहा हूँ भाई, ये तो अंधे को भी पता चल रहा है। 100 रुपए में प्लास्टिक की लैंड क्रूजर भी कोई ना दे। अच्छा, नंबर मिलाने में कौन सा किडनैप हो जाऊंगा। भाइयों एक दफा नंबर डायल करके देख लेते हैं। मिलाओ मिलाओ। चल आजा देखें। कॉल जारी है, देखते हैं क्या पता आज किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए। हेलो। हाँ जी हेलो। औरत है औरत। हाँ जी, अखबार में पंफलेट देखा है। ये सेल 100 रुपए में वीएट गाड़ी फरोख्त कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी लैंड क्रूजर गाड़ी है, आप 100 रुपए में ले जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बस मैं किसी वजह से गाड़ी बेच रही हूँ, आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख ये इसी एड्रेस पे आना है? जी, इसी एड्रेस पे आ जाए। अबे यार, ये औरत तो सच में लैंड क्रूजर गाड़ी दे रही है। मैं तो जा रहा हूँ भैया लेने। ओ भाई पागल मत बन, फंस जाएगा तू। किडनैप कर लेंगे तुझे। हाँ तो कर ले किडनैप। मेरे घर वाले वैसे भी तंग है मुझसे। घर का सबसे फजूल और निकम्मा आदमी हूँ मैं। क्या पता आज इस 100 रुपए की मदद से किस्मत मेहरबान हो जाए और मैं इस वीएट का मालिक बन जाऊँ। अच्छा, तेरी चाय के पैसे बाद में दूंगा, अभी ये 100 रुपया है मेरे पास बस। ओ मत जा। एड्रेस तो यही है। अल्लाह खैर ही करे। हाँ जी, जी वो 100 रुपए वाली वीएट लेने आया हूँ मैं। अंदर आ जाए। ये देखें, ये रही वो लैंड क्रूजर। ये तो असली वाली वीएट है। मैं ये ले जाऊं? 100 रुपया दे के ले जाए। ये 100 रुपया। ये ले इस गाड़ी की चाबी और कागजात। कागजात भी असली हैं। वैसे एक बात पूछूं बाजी? जी पूछें। बाजी, आपने ये इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ 100 रुपए में क्यों बेच दी है?
दरअसल मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। वो मरने से पहले वसीयत करके गए थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था उनकी ये वाली गाड़ी बेच के इससे जो भी पैसे आएंगे उनकी दूसरी बीवी को दे देने हैं। वादे के मुताबिक मैंने गाड़ी बेच दी है। अब ये 100 रुपया उसी दूसरी बीवी को दे दूंगी। कमीनी ने मेरे शोहर पे डोरे डाले थे, इससे मैं करोड़ों रुपए थोड़ी हजम करने देती। समझ गया, जेलसी जेलसी। मुझे तो ये गाड़ी मिल गई ना, दरवाजा खोला। दरवाजा तो आपने बिल्कुल अच्छा बहुत अच्छा किया आपने। देखो अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखो ठेकेदार साहब, 2-3 दिन के बाद ईद है। बिना पैसों के हम सब मजदूर कैसे गुजारा करेंगे? ओए सबर कर जो, मैं कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैंने कहीं पहुँचना है, वरना मैं लड़के को भेज के एटीएम से पैसे निकलवा के दे देता। रुके। बड़ी जल्दी है ना इस ठेकेदार को। अब देखता हूँ कैसे जाता है ये। शाह ने तो सुबह मुझे क्या कह रहा था? यही कि मिस्त्री साहब घर में राशन खत्म हो गया और ऊपर से बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है। ये सुन लिया आपने ठेकेदार साहब? 2 हफ्ते से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। अगर हम भी बाल बच्चों वाले हैं तो भाई पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मेरे बैंक में आए हुए हैं। बोला ना मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है, दोबारा जब आऊंगा पैसे निकलवा के आऊंगा। ठेकेदार साहब अब 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं कि अभी जल्दी है, पैसे निकलवा के दे दूंगा। आखिर आप कब पैसे निकलवाएंगे? आप तो जब भी आते हैं जल्दी में होते हैं। असूलन तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले दिहाड़ दे देनी चाहिए। हम आपकी तरह कोई रईस थोड़ी है कि घर में पैसे पड़े होंगे। इसी ताजी मजदूरी से हमारा घर चलता है। मुझे तो लगता है आपकी नीयत ही नहीं है हमें मजदूरी देने की। ऐसे ही आपने हमें चक्कर दिए हुए हैं। देखें आपने अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी नहीं दी ना तो वो पैसे आपके किसी नुकसान में जाएंगे। अपनी औकात में रहे, तू एक मजदूर है और अपनी ये औकात मत भूल। तेरा तो मुंह ही नहीं है मेरे साथ बात करने वाला। तेरे मिस्त्री से बात हो गई है मेरी, चल अब हट आगे से। सही कहा है तूने, लगता है ये बदबख्त हमारे पैसे खा जाएगा। इसकी नीयत ही नहीं लग रही हमारी मजदूरी देने वाली। अब हम ईद कैसे गुजारेंगे? आज मैंने इसके साथ एक पंगा कर दिया है। आज ये यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा मौका है इससे आज पैसा निकलवाने का। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। हाँ मालिक, दे आए मजदूरों को गोली। अरे यार अगर इन मजदूरों को पैसे दे देता तो हम ईद पे मौज मस्ती कहाँ से करेंगे? मतलब आपका बिल्कुल इरादा नहीं है पैसे देने का? हाँ यार, ईद से 1 दिन पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाना है। मैं इन्हें बगैर मजदूरी दिए ही भगा दूंगा। ये देखे मिस्त्री साहब, बेलचे के अंदर मैंने कील छुपा रखा था और जैसे ही इसने पैसे देने से इनकार किया ना तो यही कील मैंने इसकी गाड़ी के टायर में घुसाकर गाड़ी का सारा टायर ही फाड़ दिया। ये देखें। अरे ये क्या किया? ठेकेदार का इतना महंगा टायर फाड़ दिया। अरे मिस्त्री साहब हर दफा ये बहाना बना के भाग जाता है कि मुझे जल्दी है जल्दी है। अब तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा ना। आप देखना अभी ये गाड़ी से उतर के खुद ही नीचे आएगा, फिर इससे पैसे वसूल करेंगे। ये क्या, स्क्रीन पर टायर खराब होने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? लगता है टायर पंचर है। अरे यार ये टायर कैसे पंचर हो गया? हैं? ये टायर तो फटा हुआ है, ये कैसे फट गया? क्या हुआ, टायर फट गया? ओहो, अब इस फटे हुए टायर पे तो आप घर नहीं जा सकते ना। आज तो फिर टाइम है आपके पास। ऐसा करें फटाफट लड़के को बुला के एटीएम कार्ड दे के हमारे पैसे निकलवा लाएं। अबे मेरा यहाँ नुकसान हो गया है, तुम्हें अपनी मजदूरी की पड़ी हुई है। अरे ठेकेदार साहब, हम कौन सा आपसे कोई भीख मांग रहे हैं? अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे मांग रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि 2 हफ्ते से हमारे घरों में कैसे गुजारा हो रहा है। शराफत से आज हमें हमारी दिहाड़ी दे दे, नहीं तो इस टायर की जगह अगली दफा कोई बड़ा नुकसान होगा। मैं किसी नुकसान से नहीं डरता। अच्छा ओ मजदूरों, जिन हाथों ने ये बिल्डिंग बनाई है ना, अब वही हाथ इसको तोड़ेंगे। तोड़ दो सारी बिल्डिंग। शुरू हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बात समझ आ गई है। इसे मत तोड़ो, देता हूँ तुम्हारे पैसे, मेरी जेब में है। ये लो ये लो ये लो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओ बंदर मेरा बटुआ ले गया। अरे यार मेरे सारे पैसे उसी बटुए में थे, अब बिल कहाँ से देंगे? देख भाई, मुझे खाने पे तू लेके आया है, बिल जाने और तू जान, मुझे खाना खाने दे। अरे यार रुक जा, तुझे कह रहा हूँ बिल के पैसे नहीं है मेरे पास, बिल कौन देगा? अरे भाई भूख से मरे जा रहा हूँ, मुंह में पानी आ रहा है, खाना सामने पड़ा है और तू कह रहा है कि मैं रुक जाऊँ? चुप करके खाना खा तू अब। ना कर यार, पैसे नहीं है, छोड़ दे ये खाना, वरना ये होटल वाले बहुत मारेंगे। यार सामने आया हुआ रिस्क ना वापस नहीं भेजना चाहिए। तू चुप करके खाना खा, बिल के टाइम पे कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। अच्छा हाँ, मेरे पास एक प्लान है, खाने का बिल भी नहीं देना पड़ेगा और होटल वालों से उल्टा पैसे लेके जाएंगे।
इन दो कस्टमर पे नजर रखना। ये जो दोनों आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं ना, मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। आप बेफिक्र रहो मालिक, ये आंखें नहीं सीसीटीवी कैमरा है। नजर रखना। अरे यार, तू तो मार खाने का आदी है और मैं ठहरा सूफी बंदा। आखिर मुझे तो बता, तेरा प्लान है क्या? अरे बहुत अच्छा प्लान है। बिल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इज्जत से रवाना करेंगे ये होटल वाले हमें। वेटर, बेटा कोल्ड ड्रिंक ले आ, कोल्ड ड्रिंक अभी लाया साहब। जल्दी। अब ऐसी खाने के पैसे है नहीं है, तू और चीजें मंगाई जा रहा है। भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मैं जा रहा हूँ, बैठा अरे रुक 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 रुक, बैठ। भरोसा है? हाँ भरोसा है, भरोसा खा है। फिर। बेटा देख लिया, अगर तेरा प्लान हो गया फेल, ये होटल वाले लिटर से मालिश करेंगे। तूने मेरा साथ देना है बस, ठीक है? खा, अब खाना खा बस। आप ठीक कह रहे थे मालिक, इनकी कोई मशकूक गुफ्तगू चल रही थी। क्या बोल रहे थे? अभी तो बस यही कहे कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ। यार लगता है हम खाम खा इन बेचारों पे शक कर रहे हैं। अच्छे खासे गाहक हैं। जा तू बस कोल्ड ड्रिंक दे के आ। जी ठीक है, ये लो साहब कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू जी। सुन मेरी बात, अब प्लान पे काम शुरू करते हैं। मैं जाके होटल वालों के साथ फड्डा शुरू करता हूँ, तू जा वो ले आ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान बनाया तूने। तो जाना फिर लेके आ, मैं इधर से प्लान शुरू करता हूँ। अभी ले आता हूँ। बड़े एतमाद के साथ आते थे तुम्हारे होटल के ऊपर, सारा एतमाद तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ छोटे भाई? क्या हो गया? बुलाऊं फूड अथॉरिटी को? ये जो खाने के अंदर तुम गंद खिला रहे हो लोगों को, जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। आखिर हो क्या गया है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी वही मैं बात। सोचूं, जब से तुम्हारे होटल पे खाना खाने लगा हूं, क्यों मेरे गुर्दे में पत्थरियां हो गई हैं। गुर्दे में पत्थरियां? जी, तुम्हारी बनाई हुई कढ़ाई के अंदर से पत्थर निकले हैं, पत्थर। पत्थर निकले? नहीं नहीं मालिक, मैंने तो बड़ी साफ सुथरी कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आओ तुम्हें दिखाता हूँ, आओ। रेडी है? हाँ मैं ले आया हूँ। ये देखो पत्थर। अबे साले, तुझे इतना सा पत्थर डालने को कहा था कढ़ाई में, तू इतना बड़ा ले आया। सालों, मुझे तो तुम लोगों पे पहले ही शक था तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। धुलाई कर सालों की।